नया साल 2025 अभी अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में ही एक ऐसी खबर ने पूरी दुनिया में फिर से तहलका मचा करके रखा है। जी हाँ, खबर आई है चाइना से और चाइना में फिर एक ऐसे डेंजरस डेडली वायरस का जो है सायरन बज चुका है। निश्चित तौर पर चाइना में नेशनल इमरजेंसी घोषित करने जैसे हालात हो गए हैं। वहाँ के अस्पतालों में खास करके बच्चों की जो है काफ़ी संख्या में तादाद लगी हुई है। वहाँ पर जो है बच्चे अस्पताल में जा रहे हैं इलाज के लिए और निश्चित तौर पर ये जो वायरस है इसको वहाँ पर नाम दिया गया है HMPV। जी हाँ, HMPV वायरस कोविड-19 तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर 90% इस वायरस के जो लक्षण है वो कहीं न कहीं कोविड-19 से मिलते जुलते हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, यह डेडली वायरस फिर से चाइना में पनपा है। और जहाँ तक आप जानते हैं, कोविड-19 का दौर आप कभी भुला नहीं सकते हैं। पूरे उस दुनिया का लॉकडाउन आप कभी भुला नहीं सकते हैं। उन अस्पतालों में सैकड़ों हजारों लोगों की जो भीड़ थी, दवाइयों के लिए, ऑक्सीजनों के लिए मारामारी जो हो रही थी, लोग दम तोड़ रहे थे। निश्चित तौर पर उस दौर को कभी ये दुनिया भुला नहीं सकती है। कोविड-19 के दौर को आपने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े देश, जो बड़े बड़े साम्राज्य हैं इस विश्व में, वो भी धराशायी हो गए थे, नतमस्तक हो गए थे इस कोविड-19 वायरस के आगे। बड़े बड़े अस्पतालों में भी आप देखते होंगे कि सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जो है अपने इलाज के लिए पहुंच रहे थे। उन्हें बिस्तर नहीं मिल रही थी, उन्हें दवाई नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। पूरी दुनिया जो है लगातार 2 से ढाई साल तक इस डेडली वायरस से जूझ रही थी और निश्चित तौर पर यह कभी भुलाने वाली बात नहीं हो सकती है। आपने देखा उस कोविड-19 के दौर को, जब जिस तरह से 100 जो है नदियों में बहा करती थी, जब कब्रिस्तान हो, चाहे जलाने के लिए जब शवों को जाया जाता था तो उसके लिए भी कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। पूरी दुनिया ने उस त्रासदी को देखा, तो निश्चित तौर पर उस दौर को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पर एक पूरे दौर के तरह है कोविड-19 का दौर, और उस बुरे दौर को कोई भी इंसान दोबारा अपने जीवन में कभी लौटते नहीं देखना चाहेगा। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जहाँ की खबरें निकाल पाना काफ़ी मुश्किल से होती है। छन-छन के खबरें आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का जो लोकतंत्र है वो प्रजातंत्र के तरीके से नहीं है। वो भारत की तरह या अन्य देशों की तरह उसका जो है लोकतंत्र नहीं है। चाइना में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी जहाँ तक कही कही जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल शून्य है वहाँ पर। वहाँ की चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब हो या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर लगभग प्लेटफॉर्म बंद किए गए हैं आम पब्लिक के लिए। और वहाँ की जो सरकार जो खबरें चाहती हैं जो चाइना से बाहर जा सके, सिर्फ वही खबरें बाहर जा सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाइना में इस HMPV वायरस ने जो है पैर पसारना शुरू कर दिया है, और निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में बहुत ही छोटे और मासूम बच्चे उसके शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ ये मामला चाइना तक नहीं रहा है, इंडिया में भी इसके करीब 4 जो है केसेस आ चुके हैं। और निश्चित तौर पर इससे भी डराने वाली बात यह है कि वो चारों केसेस छोटे बच्चे के हैं। अहमदाबाद में जो है 2 से 3 महीने के बच्चे को जो है संक्रमण पाया गया है, और ये पुष्टि हो चुकी है कि HMPV वायरस उस छोटे बच्चे में पाया गया है। निश्चित तौर पर कर्नाटका, बेंगलोर साइड में भी 2-3 पेशेंट पाए गए हैं। और निश्चित तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये संख्या जो है आने वाले समय में बढ़ेगी, न कि घटेगी। सावधान होने की ज़रूरत है इस डेडली वायरस से। आपको भी हम बतला रहे हैं कि इसके क्या लक्षण हैं, किस तरह से इसमें आपको सावधानियां बरतनी हैं। और कोविड-19 में भी आपने देखा होगा कि शुरुआती समय में 1-2 जब पेशेंट आए तो लोगों ने उसे काफ़ी गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने सोचा ये एक आम बीमारी है और निश्चित तौर पर इससे जो है पार पाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि जिस तरह से कोविड-19 का अभी तक कोई भी सार्थक वैक्सीन नहीं बन पाया है, और निश्चित तौर पर ये भी हम कह सकते हैं कि HMPV नामक इस डेडली वायरस का भी जो है अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है। जहाँ तक ग्लोबल रिपोर्ट, जो चाइना की जो वेब मीडिया संस्था है जिससे खबरें आती हैं, ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस वायरस के बारे में बतलाया गया है कि इस वायरस का जो है खोज 2001 में ही हो गया था। लेकिन चाइना उसके मुताबिक, ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चाइना में इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी भी इस पर वैक्सीन नहीं बन पाया है। और आप भी जानते हैं कि चाइना जो है खबरों को छुपाने और दबाने में जो है काफ़ी माहिर है, और वो कभी भी खुलकर किसी खबर को सामने नहीं आने देगा। निश्चित तौर पर यह डरने वाली बात है, और डरने से भी ज़्यादा सावधान रहने वाली बात है। और हम आपको सावधान करना चाहते हैं इस वायरस से, क्योंकि खास तौर पर इस वायरस का शिकार छोटे बच्चे हो रहे हैं। भारत में भी इसके
3 से 4 जो है अभी तक संक्रमण पाया जा चुका है। ये पुष्टि हो चुकी है कि उसमें भी जो है HMPV वायरस ही है उन बच्चों में। जो सिम्टम उन बच्चों में आया शुरुआती दौर में, अगर हम आपको बतला दें कि भारत में जो है वायरस के 4 मामले आ चुके हैं और इसमें जो है बच्चों को ज़्यादा खतरा है इस वायरस का। और सबसे मेन चीज़ है कि अभी सर्दियों के समय चल रहा है और सर्दियों में ये वायरस जो है एक तरह से ज़्यादा पनपता है और सर्दी के जो मौसम है इस वायरस के लिए अनुकूल हैं, जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट में सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग जो है, भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, इस पर जो है सभी राज्यों को और जितने भी जिले हैं हिंदुस्तान के सभी को जो है अलर्ट भेज चुके हैं सावधानी बरतने के लिए। वहाँ के जो है स्वास्थ्य विभाग के जो भी प्रशासनिक लोग हैं, जो भी चिकित्सा के केंद्र हैं, उसमें जो है अलर्ट भेजा जा चुका है कि लोग इसको जो है सावधानी बरतें। हालांकि भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसका कहना है कि अभी इस वायरस पे जो है पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, अभी भी रिसर्च जारी है, जानकारियां जुटाई जा रही है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान होने की आवश्यकता है। और HMPV वायरस जो है वो कोविड-19 की तरह ही लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि निश्चित तौर पर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जो है ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और किस तरह के सिम्टम है इस वायरस के, तो कुछ जो WHO के तरफ से और जो स्वास्थ्य विभाग के रिसर्च के तरफ से जो सामने आई है बात, इसमें जो है आमतौर पे छोटे बच्चों में खांसी, बुखार और सर्दी जैसे लक्षण का होना। और निश्चित तौर पर ये ठंड का समय है तो सर्दी, बुखार, खांसी तो होगा ही, लेकिन अगर लगातार बच्चों को खांसी हो रही है, सर्दी है और बुखार 2 से 3 दिन तक नहीं उतर रहा है तो निश्चित तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। सिम्टम की बात करें तो इसमें बच्चों का या किसी भी उम्र का अगर देखा जाए, इस वायरस की जो असर की बात करें, अगर वो संक्रमित होता है या जांच के बाद पता चलता है तो इस तरह के सिम्टम उसमें हो सकते हैं। सीने में भारीपन होना, गला का खराब होना, सांस लेने में परेशानी होना और चकते आना, जो स्किन पर जो इस तरह के डिजिट होते हैं, चकते आना शरीर के किसी भी अंग पर आ सकता है। निमोनिया भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस वायरस के संक्रमण का। तो निश्चित तौर पर अभी तक जो पहचान हुई है, इस तरह के ही कुछ सिम्टम पाए गए हैं इस HMPV वायरस के, जो कि डेडली वायरस माना जा रहा है। हालांकि भारत सरकार ने अभी भी कहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, हाँ जरूर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर बच्चों में जो है इस वायरस का खतरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी है। कोरोना जैसा, कोविड-19 जैसा खतरा तो नहीं है, लेकिन जो सिम्टम शुरुआती समय में कोविड-19 में देखने को मिल रहे थे, निश्चित तौर पर HMPV वायरस में भी उस तरह के ही सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोविड-19 की शुरुआत में जो लोग संक्रमित हुए उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग होते थे, ज़्यादा उम्र वाले लोग होते थे, लेकिन इस वायरस में खासतौर पर छोटे बच्चे इसका शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। 2 महीने का बच्चा जो अहमदाबाद का है, वो जब संक्रमित हुआ, उसके माता पिता जब डॉक्टर के पास ले गए, जब ये जांच की गई तो पुष्टि किया वहाँ के डॉक्टरों ने कि HMPV वायरस से वो बच्चा संक्रमित है। और इस तरह से संक्रमित बच्चों में जो 2 बच्चे बेंगलुरु से भी मिले हैं, वो भी नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो कि पुष्टि हो चुकी है कि वो HMPV वायरस से संक्रमित हैं। सबसे पहले HM वायरस जो है चीन में हाहाकार काफी हद तक मचा रहा है। अभी लगातार चीन के अस्पतालों में जिस तरह के वीडियो वहां से आ रहे हैं, वहां पर लोग अस्पतालों में अपने बच्चों को लेकर काफी जो है कौतूहल मचा हुआ है। चाइना में वहां के अस्पताल भरे पड़े हैं और खास तौर पे बच्चे जो है शिकार हैं इस वायरस के। और लोग जो है वहां पर काफी देखने को मिल रहे हैं हॉस्पिटल में, वहां से छन छन के जो कुछ वीडियोज आ रहे हैं, कुछ न्यूज आ रहे हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का जो है एक तरह से आधिकारिक जो है, जहाँ से खबरें हमें मिलती हैं, दुनिया जान पाता है चाइना के बारे में, तो उसका कहना है कि अभी तक जो है इस वायरस पे रिसर्च चल रहा है और वो भी अभी तक मामूली ही बता रहा है। लेकिन मामूली तो वो कोविड-19 को भी बतला रहा था और जिस तरह से महामारी फैल गई पूरी दुनिया में, आपने भी देखा है कि इस तरह से जो है किस तरह से उस कोविड-19 के वायरस ने पूरी दुनिया में इस महामारी को फैलाया। तो HMPV भी उसी तरह का वायरस अभी शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है और अभी तक इसकी वैक्सीन की भी जो है इजाद कहीं नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पर अगर हम बचाव की बात करें तो हमने कुछ डॉक्टरों से बात किया, संपर्क किया और उनसे हमने HMPV वायरस के बारे में बताया कि अगर उससे बचना है, बच्चों को किस तरह से रख रखाव करना है, तो उन्होंने भी हमें कुछ सजेशन दिया जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मास्क लगाने की आदत आपकी छूट चुकी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर घर में बच्चा सर्दी बुखार से अगर पीड़ित नजर आ रहा है तो मास्क का प्रयोग माता पिता भी करें, परिवारजन भी करें।
संक्रमण का खतरा एक दूसरे में फैलने से निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। ज़्यादा नज़दीकी माता पिता के अलावे या प्रिकॉशन तो आपको बरतना है, क्योंकि बच्चों से माता पिता अलग तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रिकॉशन लेना है, मास्क लगा करके लेना है। हैंड वॉश जैसे हम लोग कोविड-19 के टाइम में करते थे, सफाई का ध्यान रखते थे, निश्चित तौर पर इसमें भी सेम प्रोसेस है कि आप अपने सफाई का ख्याल रखें, हाथों को 2 से 3 बार धोएं निश्चित तौर पर। बच्चों को जो है, बच्चों को सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें, बच्चों को अच्छे से उसके जो है बॉडी वॉश, उसके कपड़े, उसके रहन-सहन, उसके जिस बिस्तर पर बच्चा सोता हो, जिस तरह का बच्चा भोजन करता हो, उन सभी पर आप ध्यान दें कि वो हर तरीके से साफ-सुथरा और अच्छे तरीके वाला होना चाहिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों और जिला को अलर्ट भेज दिया है इस वायरस को लेकर के। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्या क्या सरकार निर्देश करती है, इस पर निर्देशित करती है। राज्य सरकार अपने स्तर से और जिला के जो जिला पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग है, वो क्या निर्देश देते हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलेगा। निश्चित तौर पर इस वायरस में भी जहाँ तक डॉक्टरों की सलाह से यह हमें मालूम पड़ा कि संक्रमण होने के बाद इम्यूनिटी जो है कमजोर हो जाती है, जो कि कोविड-19 के समय भी सेम यही चीज होता था कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसमें एक चीज एक्स्ट्रा थी कि आप गंध और जो आपका जो श्वास का जो तरीका होता था वो बदल जाता था, स्वाद आपका चला जाता था। लेकिन अभी तक इस एचएमपीवी वायरस में इस तरह की बातें नहीं आई है कि आपका स्वाद या श्वास में जो है गंध जो है आपका जा सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर बाकी जो सिम्टम है वो कोविड-19 से ही मिलते जुलते हैं। निश्चित तौर पर अभी तक जो है 2 से 8 माह और 3 वर्ष तक के बच्चों में ये संक्रमण सबसे ज्यादा देखा गया है। चाइना में भी और भारत में भी जो संक्रमित बच्चे पाए गए हैं उसमें भी इसी एज वर्ग के अभी फिलहाल जो है संक्रमित बच्चे पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मामले पर, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इस मामले पर लगातार बैठकें कर रही है। निश्चित तौर पर हम भी कहेंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डरने की जरूरत तो फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन कोविड-19 का दौर जो हमने देखा है, जो पूरी दुनिया ने भुगता है, और ख़ास तौर पे चाइना की जहाँ तक बात करें तो चाइना एक ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र ना के बराबर है, और वहाँ से कोई भी खबर निकाल पाना किसी भी मीडिया जगत के लिए, किसी भी दुनिया के देश के लिए काफ़ी मुश्किल है। कि वहाँ पर जितने भी सोशल मीडिया है उस पर पाबंदी लगी हुई है, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और वही खबरें बाहर जा सकती हैं ज़्यादातर जो वहाँ की सरकार चाहती है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है कि चाइना से कोई भी खबर आए तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। लेकिन डरने वाली बात यह है कि अगर दुनिया का कोई भी देश होता, चाहे अफ्रीका हो, यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, अगर वहाँ पर किसी भी तरह का अगर वायरस या महामारी फैलती है तो निश्चित तौर पर वो पूरे दुनिया से इस खबर को साझा करते हैं, प्रिकॉशन लेने की जो है बात करते हैं। दुनिया को सजग होने का समय मिल जाता है। लेकिन चाइना पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाइना एक ऐसा देश है जिसके अंदर काफ़ी इस तरह के लीगल तौर पे भी रिसर्च चल रहे हैं, जो WHO ने भी कहा है, और उस गलत रिसर्चों का नतीजा है कि इस तरह के वायरस सामने आते हैं और जिसको पूरी दुनिया को जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। आवाज़ 24 न्यूज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से सावधान करना चाहता है। इस HMPV वायरस के जो लक्षण हैं वो कोविड-19 से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी तक इसका असर सिर्फ बच्चों पर है। हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे रिसर्च में यह पता चले कि इसके लक्षण और क्या क्या बढ़ते हैं और किस तरह से ये अपना प्रभाव छोड़ता है। डरिए मत, सावधान रहिए और बने रहिए आवाज़ 24 न्यूज़ पर। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।